എതിർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ Thank you. മാനനീയ ശ്രീ മാലവേന്ദ്ര സിംഗ് कंग. माननीय श्री मालवेंद्र कंग. सर माइक थैंक यू सर. सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपने मुझे इतने अहम अमेंडमेंट बिल पे बोलने का आज मौका दिया है. लेकिन सर देखिए, पहले ये सरकार 3 एंटी फार्मर बिल लेके आई. 1.5 साल तक किसान सड़कों पे रहा, संघर्ष करता रहा. पंजाब ने अगुवाई की और उसके बाद वो जो तीनों कानून वापस लेने पड़े सरकार को, क्योंकि किसान की रोजी रोटी का सवाल था. उसके बाद सर अग्निवीर के माध्यम से लाखों नौजवानों का जो है फ्यूचर, भविष्य से खिलवाड़ किया गया, जो देश की सेवा करने चाहते थे. और नौजवानों ने कितने समय, लंबे समय तक और आज भी वो संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि अग्निवीर के माध्यम से ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट बल्कि जो देश की सेवा करना चाहते हैं नौजवान, उनको भी रोका जा रहा है. उसके बाद सर अभी पूरे सेशन के दौरान हमने देखा कि इंडिया यूएस ट्रेड डील हुई है. इसके माध्यम से पूरे देश के किसानों को, खासकर जो डेयरी किसान हैं, डेयरी फार्मर हैं, उनकी रोजी रोटी बिल्कुल ख़त्म करने की साजिश जो हो रही है. और अभी तक सरकार नहीं बता पाई क्या दबाव है. और अब जो ये इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के माध्यम से वो मजदूर जो इस देश की बुनियाद है सर, इस देश की डेवलपमेंट में, इस देश की तरक्की में सबसे बड़ा अगर योगदान है किसी का तो वो हमारे मजदूर भाइयों का है. लेकिन जिस तरीके से इस कोड के माध्यम से, चाहे वो समय की बात हो 8 घंटे से 12 घंटे, और मुझे तो लगता था और इसको डिसिप्लिन करने की ज़रूरत थी. उनको तो परमानेंट रोजगार देने की ज़रूरत थी. लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि 300 एम्प्लॉय किसी इंडस्ट्री से 300 से कम हैं, 299 भी हैं, तो विदाउट नोटिस उनको निकाल दिया जाएगा. सर ये कितना बड़ा अन्याय है उस वर्ग के साथ सर, जो सबसे ज़्यादा मेहनत इस देश के लिए करता है और जिसको ज़रूरत है, उसी वर्ग को ज़रूरत है. आज सरकार को चाहिए कि उसकी बेहतरी के लिए काम करे. इसके साथ अगर उनका जो डेमोक्रेटिक राइट है सर, उनकी ट्रेड यूनियन, उस पर भी लगाम लगा दी गई. सर ट्रेड यूनियन के माध्यम से अपने अधिकारों की वो लड़ाई लड़ते थे. लेकिन जिस तरह की इसमें पैमाना रखा है कि किसी भी यूनियन के अगर 50 से कम मेंबर है तो वो यूनियन रजिस्टर्ड नहीं हो सकती. ये तो सरासर अन्याय है सर. ये मुझे लगता है जो फेडरल हमारा संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, उसकी स्पिरिट के खिलाफ है सर. इसी तरीके से सर आज जरूरत थी कि उनको जो मिनिमम वेजेस है, वो एक मिनिमम वेजेस जो है उनके लिए निर्धारित किया जाता सर. लेकिन इस कोड के माध्यम से जो इंडस्ट्रियल रिलेशन अमेंडमेंट कोड 2026 है, मिनिमम वेजेस जो है वो भी खत्म कर रहे हैं. आज तो जरूरत थी इसको प्रिस्क्राइब करते, एक पॉलिसी बनती, जो मजदूर है अनऑर्गेनाइज तरीके से जो काम कर रहे हैं उनको एक मिनिमम वेज दिया जाता है. तो मुझे लगता है ये जो कोड है सर, ये पूरी तरीके से जो अमेंडमेंट कर लेके आ रही है सरकार, ये मजदूरों के, गरीबों के खिलाफ है. सरकार को इसको वापस लेना चाहिए और मैं इसके विरोध में यहाँ खड़ा हूँ. आपने मुझे इस अहम बिल पे बोलने का मौका दिया. बहुत बहुत धन्यवाद.